आज हम लोग इंडियन कल्चर को ब्रीफ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इंडियन कल्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको मोहम्मद इकबाल की कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा। इकबाल ने लिखा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा दोस्त था हमारा। मोहम्मद इकबाल की ये लाइन यह बताती है कि जितने भी प्राचीन संस्कृतियां थी, जितने भी एंशिएंट कल्चर्स थे, जैसे कि ग्रीक का यानी यूनान का, जैसे कि रोमन कल्चर, ये सब समाप्त हो गए। लेकिन हमारी हस्ती आज भी बनी हुई, भारतीय संस्कृति आज भी बनी हुई है। अपने 5000 सालों के इतिहास के साथ वो यथावत बनी हुई है। यही सबसे खास बात है भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर का। ये जो इंडियन कल्चर का टॉपिक है, ये एमपीपीएससी मेंस के सोशियोलॉजी वाले पेपर में आएगा। इसके साथ ही जो निबंध का पेपर होता है, उसमें भी भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा भी था, विविधता में एकता क्या होती। तो बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इंडियन कल्चर को समझने से पहले हमको समझना होगा कि कल्चर क्या होता है। तो इंडियन कल्चर को समझने से पहले कल्चर को समझ लेते हैं। तो कल्चर कोई एक चीज नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है, वैसे ही कल्चर है। हमारा बॉडी असेंबल हुआ है, नाक है इसमें, कान है इसमें, आंख है इसमें, हाथ है इसमें, पैर है इसमें, यानी बहुत सारी चीजें असेंबल हुई हैं तो हमारा बॉडी बना है। ठीक वैसे ही बहुत सारी चीजें जब मिली तो वो कल्चर बना, संस्कृतियां बनी। तो कैसे बना? तो एथिक्स इसमें शामिल है, नैतिकता इसमें शामिल है, इसमें बिलीफ शामिल है, इसमें लैंग्वेज शामिल है, इसमें ट्रेडिशन शामिल है, इसमें रिलीजन शामिल है, इसमें लाइफ स्टाइल शामिल है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। यानी कल्चर इज द सेट ऑफ एथिक्स, बिलीफ्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, रिलीजन, लाइफ स्टाइल, इटीसी। अभी ये डिफिनीशन अधूरी है। डिफिनीशन कब पूरी होगी? तो नीचे की लाइन इसको पूरा करेगा। इट्स एक्वायर बाय ह्यूमन बीइंग एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के द्वारा एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वह एक सोसाइटी का, एक समाज का सदस्य होता है और कल्चर को सीखता है, उसको लर्न करता है, और उस कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी करता है। तो ये कल्चर की डिफिनीशन बनेगी। कल्चर इज द सेट ऑफ ethics, beliefs, languages, traditions, religion, lifestyle, etc. It's acquired by human being as a member of society. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, एक है मेल्टिंग पॉट और एक है सैलेड बॉक्स। सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉट को समझते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो संस्कृति है वो मेल्टिंग पॉट की संस्कृति है। ये क्या होता है? ये एक पॉट है, एक बर्तन है, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के बर्फ के टुकड़ों को हम रख दें और वो पिघल करके एक हो जाए। ऐसे ही बना यूएसए। बहुत सारे यूरोपियंस यूएसए पहुंचे, जर्मन पहुंचे, फ्रेंच पहुंचे, अमेरिकन पहुंचे, ब्रिटिशर्स पहुंचे, और सब मिलकर के एक हो गए। तो अमेरिका का कल्चर ऐसा कल्चर है जहां सब मिलकर के एक हो गए, इसलिए अमेरिकन कल्चर को मेल्टिंग पॉट कल्चर कहते हैं। लेकिन अपना कल्चर कैसा है? तो सैलेड बॉक्स है, सलाद है, सलाद का प्लेट है। इसमें टमाटर अलग दिखेगा, इसमें गाजर अलग दिखेगा, इसमें प्याज अलग दिखेगा। यानी कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां यहां पर आई और अपने वर्चस्व के साथ, अपने वैल्यू के साथ इंडियन कल्चर को बनाया। सैलेड बॉक्स का मतलब ये समझिए कि अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करें तो हमें एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह दिखाई देगा। कहीं पे आपको टमाटर की तरह से दिखेगा, कहीं पे प्याज की तरह दिखेगा, कहीं पे आपको गाजर की तरह दिखेगा। यानी बहुत सारे डिफरेंट कल्चर हैं जो इंडियन रूपी प्लेट में रखे गए हैं। तो इंडियन कल्चर इज द सैलेड बॉक्स।
एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है अमेरिका की, वो वहां इसलिए संभव हो पाई कि वहां का कल्चर जो है वो मेल्टिंग पॉट है, क्योंकि वहां की संस्कृतियां एक है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया गया क्योंकि हमको डिफरेंट डिफरेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, यही कहलाती है डाइवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, जो इंडियन कल्चर की सबसे खास बात है वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहां पर गांधी का कोट हम दे सकते हैं कि आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये जो एक सलाद के प्लेट पर जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सलाद रखे हुए हैं, यही हमारे देश के कल्चर की ब्यूटी है और सबका रिप्रेजेंटेशन है। कैसी कैसी डाइवर्सिटी है, हम आज उस डाइवर्सिटी पे भी बात करेंगे। डाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विविधता। तो कौन कौन सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी? तो पहली डाइवर्सिटी हम यहां पर लिखते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल एरिया है। अब आप सोचो, इंडिया के वेस्ट में, पश्चिम में थार मरुस्थल है जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, और उसके ईस्ट में मेघालय है जहां मानसिंसराम और चेरापूंजी है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप सोचो कि भारत में एक तरफ जहां थार का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ घनघोर वर्षा का स्थान है, ठीक उल्टा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तट है, बीच में पठार है। तो इतने सारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलते हैं, और जहां पर जितनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होगी वहां उतने तरह के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होंगे। तो इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लेकिन ज्योग्राफिकल यूनिटी भी है। और कैसी यूनिटी है कि खैबर दर्रे हिंदकुश से लेकर अराकान योमा तक भारत एक प्लेट था, और उस प्लेट में बहुत सारी संस्कृतियां आईं और अपनी अपनी संस्कृतियों का वर्चस्व उन्होंने कायम किया। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ ज्योग्राफिकल यूनिटी भी है इंडिया में। इसके साथ साथ देखिए, भारत में हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी रही है। भारत में हमेशा हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी रही है। हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी कैसे रही है? तो अगर हम देखें कि अशोक का साम्राज्य बहुत दूर तक दक्षिण में फैला हुआ था, सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, लेकिन उसके समय में भी चोल, चेर और पांड्य एक अलग साम्राज्य के रूप में थे। अगर उत्तर में हर्षवर्धन का शासन था तो दक्षिण में, उसके ठीक दक्षिण में चालुक्य वंश था। यानी बहुत सारी डायनेस्टी ने अलग अलग जगहों पर राज किया, और इसका प्रभाव यह हुआ कि अलग अलग तरह की संस्कृतियां डेवलप। तो हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी इंडिया में रही है, लेकिन हिस्टोरिकल यूनिटी भी रही है। इंडिया बहुत बार एक हुआ है। अशोक के प्रयासों से हम न सिर्फ दक्षिण में पहुंचे बल्कि श्रीलंका तक पहुंचे हैं। यानी संस्कृतियां, उत्तर भारत की संस्कृति न तो सिर्फ उत्तर भारत की नहीं रही, वो दक्षिण भारत में भी पहुंची। आप देखिए कि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो रामायण जो है, कई तरह के रामायण यहां पर हैं। अगर रामचरितमानस प्रसिद्ध होता है उत्तर भारत में, तो कंबन का रामायणम प्रसिद्ध होता है तमिल में। ये है डाइवर्सिटी। इसके साथ साथ फिलॉसफी देखिए, बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत सारी फिलॉसफी देखने को मिलेंगी। अब एक फिलॉसफी कहती है कि वैराग्य ले लो, तो एक फिलॉसफी कहती है इस दुनिया में आ जाओ। चारवाक की फिलॉसफी जो कहती है कि भौतिकतावाद ही सब कुछ है, भौतिक वस्तुओं का उपभोग करो। वात्सायन का काम सूत्र इस दुनिया में रहने की सीख देता है कि भाई भोग विलास को बल देता है। तो ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखो, बहुत सारी रेस देखने को मिलेंगी। अब दुनिया के अगर हम 3 बड़े रेस को जानते हैं
तो एक है कार्केशियन। कार्केशियन यूरोपियंस है, लंबे चौड़े होते हैं, गोरे होते हैं, भूरे बाल होते हैं। दूसरे तरह की रेस है मंगोलाइट, जो कि मंगोलिया, चाइना, कोरिया में होती है। और तीसरे तरह की रेस है वो है निग्रोइड। निग्रोइड जो अफ्रीका में पाई जाती है। ये तीनों रेस इंडिया में है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो बने वो इन तीनों रेस के मिश्रण से बने। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है और इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। यही इंडिया की ब्यूटी है और इसी ने इंडिया को 5000 सालों के इतिहास से लेकर 5000 साल पहले से लेकर के आज तक बांधे हुए। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। यही बात है। और हमारे में टॉलरेंस करने की क्षमता है। हमारे में टॉलरेंस बहुत अच्छा है, सहिष्णुता बहुत अच्छी है। यानी विरोधी जो ओपिनियन है, जो बातें हैं, उनको समाहित करने की शक्ति किसी में है तो इंडियंस में। तभी तो बुद्ध अलग फिलॉसफी दे रहे हैं, महावीर अलग दे रहे हैं, वैदिक फिलॉसफी अलग है और सब अपने अपने अलग अलग फिलॉसफी के साथ इंडिया में खड़े हैं। उनके मानने वाले लोग हैं। कबीर के राम अलग हैं, तुलसी के राम अलग हैं। ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। और ये जो टॉलरेंस करने की क्षमता है, इसी की वजह से इंडिया आज तक उसी रूप में बचा हुआ है और आगे भी बना रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ लाइनें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। हेथाय आर्य, हे आर्य, हेथाय अनार्य, हे अनार्य, हेथाय द्रविड़, चीन, चक, हुन, पठान, मुगल सब आए और इस भारत रूपी शरीर में आकर के विलीन हो गए। तो ये भारतीय संस्कृति की खासियत रही है। उम्मीद करता हूं आपको भारतीय संस्कृति समझ में आई होगी।